हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर में बच्चों जो प्रिंसिपल यूज़ किया गया है उसको हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसी के प्रिंसिपल पे ये आगे होने वाला है पूरा प्रोसेस। तो तभी आपको समझ में आएगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। तो बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या कंस्ट्रक्शन होती है इसकी और क्या प्रिंसिपल होता है। समझते हैं स्टार्टिंग से कि इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली होता क्या है। बच्चों ये एक डिवाइस होती है जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब हम लोग मोटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हमें एक रोटेशन मिलता है। तो ये जनरली हम लोग बच्चों हर जगह मोटर देखते हैं, यही इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे आपके घर में पानी के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है, ऊपर फ़ैन जो लगे होते हैं, फैंस में इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, इवन कार्स में मोटर लगे होते हैं। तो हर जगह मोटर का यूज़ होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क होता है, तो बच्चों प्रिंसिपल पे हम लोग देख चुके हैं ये लास्ट टर्न पे कि मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट्स कंटिन्यूसली। मतलब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं और जब उस रेक्टेंगुलर कॉइल से हम करंट को पास कराते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब आप कहेंगे सर ये फोर्स कैसे आ गया। बच्चों ये लास्ट वीडियो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम, और ये आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था कि अगर एक वायर लेते हैं और उसमें से करंट पास कराया था हमने और फिर इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आपका हॉर्सशू मैग्नेट था और हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में एक वायर से हमने करंट पास कराया था, तो वायर क्या हुआ था, एक साइड में शिफ्ट हो गया था, कभी लेफ़्ट साइड में कभी राइट साइड में। ये डिपेंड करा था आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन पे कि किधर से किधर को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, हमने बस वायर हटा के यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी है हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, और वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे रन करा रहे हैं हम लोग। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्शन इसके अंदर मतलब होता क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ a rectangular coil which is mounted between two strong field magnets, split rings, brushes and battery fixed as shown in the diagram। ये सब चीज़ें हैं, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं जो भी चीज़ें अभी देखी हम लोगों ने। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें हम लोग वायर की जगह एक रेक्टेंगुलर कॉइल का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम करंट पास कराते हैं। ये क्या होता है, आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। इंसुलेटेड मतलब बाहर करंट छूने पे ना फैले, अंदर अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, ऊपर इंसुलेटेड होगा। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। यहाँ पे फील्ड मैग्नेट के लिए हम हॉर्सशू मैग्नेट का यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फिर थर्ड है आपका स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का भी यूज़ करते हैं। स्प्लिट रिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेक्टेंगुलर फील्ड। ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है मैग्नेटिक फील्ड में। अब करंट की डायरेक्शन को हमें क्यों रिवर्स करना पड़ता है ये हम आपको अभी जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तब स्प्लिट रिंग को डिटेल में बताएंगे। ठीक है। ब्रशेस देखते हैं। दीज ब्रशेस एक्ट एज कॉन्टैक्ट बिटवीन स्प्लिट रिंग एंड टर्मिनल बैटरी। चलिए स्प्लिट रिंग के बारे में इतना बता देते हैं आपको कि जब ये आपका मोटर के थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई के थ्रू जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तब ये टर्न करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से स्प्लिट रिंग भी आपकी घूमेगी। तो स्प्लिट रिंग घूमेगी, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रशेस, तो लेकिन ब्रश जो होता है वो आपका फिक्स रहता है। तो ये जो आपके रेक्टेंगुलर वायर कनेक्टेड हैं वो आपके स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड हैं। और फिर स्प्लिट रिंग किससे कनेक्टेड, आपकी ब्रश से। तो ब्रश आपका किसके किसके बीच में कनेक्टेड हुआ, एक साइड ब्रश का कनेक्ट हुआ स्प्लिट रिंग से और दूसरा ब्रश का साइड कनेक्ट हुआ आपका बैटरी टर्मिनल से। वही चीज़ लिखी हुई है। अब बच्चों बारी आती है वर्किंग की, कैसे क्या वर्क करता है, कैसे करंट सप्लाई करते हैं, कैसे ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे वीडियो के साथ। तो वीडियो से हमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो बच्चों ये हमारे सामने वीडियो है इलेक्ट्रिक मोटर की, जिसमें पूरा अरेंजमेंट दिखाया गया है
कि कैसे आपका इलेक्ट्रिक मोटर पूरा वर्क करता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है और क्या इसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में जैसा कि हमें दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है सेंटर में और उसके दोनों तरफ क्या है, मैग्नेट दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इधर, तो ये है आपकी स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग जो है वो है अटैच्ड एक्सल के ऊपर, और एक्सल के साइड में है ब्रश, जिनके जो पूरा अरेंजमेंट है, एक्सल से हम पावर सप्लाई करते हैं जिससे कि स्प्लिट रिंग घूमती है और साथ ही साथ हमारा पूरा रेक्टेंगुलर कॉइल भी रोटेट करती है। ठीक है, अब इस तरीके से कुछ करंट फ्लो होता है और कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है जिससे हमें जो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है वो हमें मिलने लगती है। तो जैसा कि पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी पॉइंट हमने मार्क कर लिए हैं रेक्टेंगुलर कॉइल पे, और हम जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि ए पॉइंट से करंट जा रहा है बी की तरफ, और इसमें अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ पोल जा रही है, और करंट किधर जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें करंट की वो फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप चाहे सी से डी का करंट फ्लो देखिए, चाहे ए से बी का करंट फ्लो देखिए, आपको जो करंट की डायरेक्शन मिलेगी उस हिसाब से आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है लेफ़्ट टू राइट, आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब ए से बी में अलग करंट है, सी से डी में अलग करंट है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। देखिए अभी क्या है, ए से बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जैसे ही ए से बी इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका आएगा, तो जो इस समय सी से डी की डायरेक्शन है वही ए से बी की डायरेक्शन भी हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, मतलब इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि बच्चों जब ये है आपका एसी मोटर, एसी मोटर में क्या होता है कि आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और इसी वजह से हम लगाते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग में क्या होता है बच्चों, देखिए कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा होता है तो इधर एक पार्ट में स्प्लिट रिंग का मतलब क्या है कि रिंग जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट है, टूटी हुई है। तो रिंग का भी एक पार्ट क्या है, इधर साइड जहाँ पे मेरा माउस है, इस कर्सर पे जहाँ पे स्प्लिट रिंग का एक पार्ट इस ब्रश से अटैच है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और इधर से आगे की तरफ जा रहा है, मतलब डी से सी की पोजीशन में जा रहा है। तो क्या होता है, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लेंगे तो आपके थंब की पोजीशन ये आएगी, तो मतलब फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा है। अब क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो ये अपने आप रोटेट कर जाएगा, तो ये पूरे स्प्लिट रिंग को भी रोटेट करा देगा, और स्प्लिट रिंग जैसे ही रोटेट होगी तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। कुछ टाइम के बाद दूसरा स्प्लिट रिंग का दूसरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और जो इस समय अटैच्ड है वो हिस्सा क्या चला जाएगा, उधर साइड चला जाएगा। और जब वो वाला हिस्सा उधर साइड चला जाएगा तो क्या होगा, इस अभी करंट इधर से आगे की तरफ फ्लो हो रहा था, अब क्या होगा, उधर से करंट क्या हो रहा है, इधर अंदर की तरफ आ रहा है। यही तो हो रहा है, करंट आगे से जाके इधर से लौट रहा है वापस, तो उधर वाले हिस्से में करंट लौट रहा है, तो उस वाले में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से थंब ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, मतलब इधर ऊपर की तरफ फोर्स होगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये पूरा रोटेशन में चलता रहेगा और स्प्लिट रिंग बार बार करंट की डायरेक्शन को चेंज करती रहेगी। कभी इस वाले से अटैच होगी वही स्प्लिट रिंग, और वही स्प्लिट रिंग कभी इधर वाले ब्रश से अटैच होगी। पी और क्यू दो ब्रश हमने ले रखे हैं, तो इस हिसाब से पूरा हमारा मोटर जो है वो रोटेट करता रहता है और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी जो ऊपर हमें बैटरी दिख रही है, इससे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमें रोटेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वीडियो बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में। चलिए एनसीईआरटी बुक देखते हैं एक बार। तो बच्चों ये है टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर 13.4 आपकी एनसीईआरटी बुक में, जिसमें ये फिगर अभी हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है सब कुछ, सारे कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या क्या चीज़ क्यों होती है और क्या वर्किंग होती है, बहुत बिल्कुल क्लियर है हमें हर चीज़। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं आपके।
नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन तीनों इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं आपको, उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को पूरा डिफाइन किया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर भी मैं अभी एक बार बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। जस्ट अभी मैंने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बताया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो रोल बताना है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक मोटर का, तो वो भी हम देखेंगे रोल। चलिए तीनों क्वेश्चंस देखते हैं। पहली बात है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं दोबारा डिफाइन नहीं करूँगा, बस अगर आपको आंसर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी फिंगर पे क्या रिप्रेजेंट होता है फ्लेमिंग्स में, तो वो सारी चीज़ें फिर से लिखी हुई हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ, तो अभी मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, बस अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं, रोल क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन पढ़ी थी स्प्लिट रिंग के बारे में, चलिए और ज़्यादा यहाँ पे देख लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम करती है, मतलब ये मेन है जो उसके साथ अटैच होती है, किसके, रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ अटैच होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ये। ठीक है, ड्यू टू इट्स एक्शन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज इन मोटर कॉइल रिवर्स। और ये इसकी वजह से क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है रिवर्स हो जाती है, और ये गिविंग राइज टू अ कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड द एक्सेल। ये एक कंटिन्यूस रोटेशन देती है, क्योंकि देखिए क्या होता है डायरेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में भी बताया था, जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल की थोड़ी थोड़ी देर पे डायरेक्शन एवरी हाफ टर्न पे, पूरे टर्न भी नहीं आधे टर्न पे ही क्या होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि स्प्लिट रिंग लगी होती है वहाँ पे। स्प्लिट रिंग बीच से आधी होती है, तो जब इधर वाला पोर्शन टच होता है तो इस तरीके से करंट फ्लो होने लगता है, जब दूसरा वाला पोर्शन टच होता है तब उसका ऑपोजिट करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग का ये काम होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस को ठीक से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो का लिंक, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। इस पूरे जो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है, अगर इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको क्लियर कर दूँगा बच्चों। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो, मन लगा के पढ़िए बच्चों। ओके, थैंक यू।